राधे राधे दोस्तों, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस साल 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक गुप्त नवरात्रि रहेगी। कोई भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए गुप्त नवरात्रि में साधना करना और माला जप करना, पाठ पठन का विशेष महत्व है। चलिए देख लेते हैं घर पर गृहस्थ लोग बहुत ही सरल विधि से पूजा कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं या अलग से चौकी लगा सकते हैं। एक चौकी लगाएंगे, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएंगे और चावल का आसन लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दीपक के लिए चावल का आसन लगाया है और माता रानी के लिए, साथ में भगवान गणेश जी के लिए, और यहाँ पे चावल से बनाऊंगी एक स्वास्तिक। स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के टाइम पे आप चावल का स्वास्तिक जरूर बनाइए। कहते हैं कि बहुत सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं जब चावल का स्वास्तिक बनाया जाता है। फिर यहाँ पे एक प्लेट लिया है, उसमें कुछ फूल रखा है और दीपक के लिए इस तरह से आसन तैयार करके दीपक की स्थापना करेंगे। घी का या तिल का तेल का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। माता रानी की फ़ोटो या मूर्ति जो भी है उनकी स्थापना करेंगे। अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप भाव का स्नान कराएंगे, और अगर आपके पास मूर्ति है तो आप माता रानी की पहले दिन प्रॉपरली स्नान आदि करा के, नया वस्त्र पहना के फिर स्थापित करें, और उसके बाद 9 दिनों तक नॉर्मल नवरात्रि के जैसे पूजन कर सकते हैं। माता रानी की जयकारा लगाते हुए धूप दीप प्रज्वलित कर लेंगे और भगवान गणेश जी को भी आसन में बैठाएंगे। अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो आप जो है ना, एक सुपारी से भी गणेश जी बनाकर उनका स्थापना कर सकते हैं। धूप और दीप प्रज्वलित करके जगह को शुद्धिकरण कर लेंगे, और इसके बाद शुद्ध जल की छींटा देते हुए पहले गणेश जी की और फिर माता रानी की स्नान करा लेंगे। तो इसी तरह से भाव का स्नान होता है फोटो में, और अगर आपके पास विग्रह है तो उनका प्रॉपर पंचामृत या कच्चा दूध से स्नान कराएं। स्नान के बाद सबसे पहले गणेश जी को वस्त्र अर्पण करेंगे, कलावा स्वरूप वस्त्र अर्पण करेंगे, और इसके बाद जनेऊ अर्पण करेंगे, और एक बड़ी सी कलावा लेके माता रानी को वस्त्र अर्पण करेंगे। अगर आप चुनरी लेके आए हैं तो आप चुनरी भी माता रानी को जरूर अर्पण करें। और यहाँ पे देखिए, मैंने चुनरी चढ़ा दिया है। आप चाहे तो नया चुनरी चढ़ा सकते हैं, या पुराना जो भी आपके घर में पहले से नवरात्रि से लिया हुआ चुनरी है वो भी चढ़ा सकते हैं। फिर सबसे पहले गणेश जी को टीका करेंगे चंदन, अष्टगंधा चंदन से। भगवान शिव जी की, अगर आपके पास फोटो में शिवलिंग बनी हुई है तो उनको चंदन से टीका करें। माता रानी की सर्वरूप जो है, और जो भी देवी देवता बना हुआ है, साथ में जो माता रानी की वाहन है, उन सभी को हम टीका करेंगे। सभी का नाम लेते हुए, सभी का आशीर्वाद लेते हुए सभी को टीका करेंगे। दीपक को भी पूज लेंगे, और फूल हमने पहले ही चढ़ा दिया था दीपक को। इसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाएंगे। हर रोज़ कम से कम 5 प्रकार के चीज़ों से पूजा करनी चाहिए, और इसको पंचोपचार पूजन बोलते हैं। इसके बाद देखिए, थोड़ी सी हल्दी हमें जरूर चढ़नी चाहिए। हल्दी और कुमकुम आप भगवान गणेश जी को चढ़ाते हैं और माता रानी को चढ़ाते हैं, और इसके साथ साथ आप अगर सिंदूर, जो माता रानी के चढ़ाने वाला सिंदूर है, वो भी माता रानी को रोज़ चढ़ाए। ये बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। सिंदूर का जो हाथ में लगा रहेगा माता रानी को चढ़ाने के बाद, वो अपने मांग में आप भर सकते हैं। ये माता रानी के आशीर्वाद होते हैं। इसके बाद देखिए, फूल बेलपत्र माँ को चढ़ा दीजिए। और एक क्वेश्चन आया था, गणेश जी को बेलपत्र चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? तो जी हाँ, शिव परिवार में सभी भगवान को बेलपत्र चढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भगवान को, माता रानी को हम फल का भोग लगाएंगे। आप 9 दिन अलग अलग भोग बना सकते हैं सात्विक तरीके से तैयार करके। और सबसे जो माता रानी का विशेष भोग होता है वो है लौंग और बतासा। डेली 1 बतासा 2 लौंग माँ को पान के पत्ते में रख के चढ़ा सकते हैं। अगर पान के पत्ता डेली नहीं मिल पाता है तो आप इस तरह से भी एक प्लेट में रख के भोग चढ़ाने के बाद एक लोटे में थोड़ा सा जल चढ़ाइए। जल भी भोग के साथ साथ जरूर चढ़ाया जाता है। फिर घंटी बजा के माँ को आह्वान करेंगे, आओ माँ भोग लगाओ। इस तरह से माता रानी को आह्वान करने के बाद हम माता रानी के लिए, अगर आपने कोई 16 श्रृंगार लेके आए हैं, कोई भी श्रृंगार के सामग्री लेके आए हैं, वो चढ़ा सकते हैं। इन सामग्री आप चाहे तो प्रसाद स्वरूप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, या किसी को दान भी कर सकते हैं। सुहाग का दान करना अच्छा माना जाता है, तो कुछ सामान आप दान जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद थोड़ी सी हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करता है। और फिर हाथ में एक फूल लेके जो भी आप पाठ करना चाहते हैं उस पाठ का पठन आप जरूर कर लें। इस तरह का देखिए, नवरात्रि का 9 दिनों का पाठ आता है, तो आप चाहे तो हर रोज़ एक एक पाठ कर सकते हैं। माता का कोई भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, गुरु मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, अपनी इष्ट देवता का कोई भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो नवरात्रि होती है, गुप्त नवरात्रि, ये पाठ पाठन का, जप का, माला जप का, मंत्र सिद्धि का ज़्यादा विशेष माना जाता है।
पाठ होने के बाद आप हाथ में दीपक लेके माता का, सबसे पहले गणेश जी का, फिर माता रानी का आरती जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने अखंड दीपक की स्थापना किया है तो फिर आप दूसरी दीपक या दूसरा कोई कपूर जला के आरती कर लीजिए, और अगर सुबह शाम का दीपक है तो आप उसी से आरती कर सकते हैं। फिर हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों की वजह से हमें माफ़ी जरूर माँ को मांगना चाहिए, माँ से। और इसके बाद देखिए, अगर आप माला जप करना चाहते हैं तो अपने लिए एक अलग से माला रखिए। इसी माला से सभी लोग जप करेंगे ऐसा नहीं होता है, और कोई विशेष मंत्र आप इसमें सिद्ध कर सकते हैं इस 9 दिनों में। माता के लिए रुद्राक्ष की माला विशेष माना जाता है। इसके अलावा चंदन का माला, स्फटिक के माला मिल जाए तो आप उससे भी पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पूजा होने के बाद फल 10-15 मिनट बाद हटा लीजिएगा। और साथ साथ में अगर आप हवन करना चाहते हैं तो बतासा और लौंग जो चढ़ा है उसका भोग आप हवन में जरूर चढ़ाएंगे। दीपक को शाम को फिर से प्रज्वलित करना है। फूल पत्ते जो भी चढ़ा है ये शाम तक दोबारा साफ कर लेंगे, और दोबारा नेक्स्ट डे पूजा इसी तरह से करनी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।